दोस्तों, कार्टून्स की बात करें तो कुछ कैरेक्टर हमारे दिल में कुछ इस तरह घर कर गए हैं कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। मिकी माउस भी ऐसा ही एक खास कैरेक्टर है। दुनिया भर में लोग इसके दीवाने हैं, पर क्या आप जानते हैं कि यह कैसे बना? अगर नहीं तो आइए इसके दिलचस्प सफरनामे को जानने की कोशिश करते हैं। मिकी माउस की रचना पहले से तय नहीं थी। दरअसल कार्टून की दुनिया में मिकी की शुरुआत एक खरगोश के रूप में हुई थी, जो कि 1927 में वॉल्ट डिज्नी द्वारा तैयार किया गया था। इसका नाम ऑसवाल्ड द लकी रैबिट था। यह डिज्नी की पहली कार्टून सीरीज का कैरेक्टर था, जो उन्होंने फिल्म निर्माता चार्ल्स मिंट्स के लिए बनाया था। ऑसवाल्ड के कान मिकी से बड़े थे। दूसरी तरफ मिकी की तरह रैबिट के हाथों में न तो ग्लव्स थे और ना ही पैरों में जूते। डिज्नी के इस पहले कैरेक्टर ने दुनिया भर में धूम मचा दी थी, जिसके चलते यूनिवर्सल पिक्चर्स ने डिज्नी के कैरेक्टर को कानूनी तौर पर खरीद लिया। साथ ही डिज्नी को कम पैसों में यूनिवर्सल पिक्चर्स के अधीन काम करने का प्रस्ताव भी दिया, जिसे डिज्नी ने ठुकरा दिया। डिज्नी के इनकार के बाद यूनिवर्सल ने डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो के तमाम मेंबर्स को अपनी कंपनी में रख लिया। डिज्नी ब्रदर्स में अब बस दो ही लोग बचे थे। पहले थे खुद वॉल्ट डिज्नी और दूसरे थे उनके सबसे विश्वसनीय और वफादार कर्मचारी अब आईवर्क्स डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो में एनिमेटर और कार्टूनिस्ट का काम करते थे। यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद दोनों गहन चिंता में थे। इसी बीच इन दोनों ने मिलकर कई दिन एक ऐसा कैरेक्टर तैयार करने में लगाए जो ऑसवाल्ड को टक्कर दे सके। शुरुआती दौर में उन्होंने सोचने की बजाय ऑसवाल्ड में ही कुछ परिवर्तन कर नए कैरेक्टर का निर्माण करने के विकल्प को चुना। उन्होंने ऑसवाल्ड के कैरेक्टर में कुछ बदलाव किए, जैसे कि उसके पेट को मोटा कर दिया और कान छोटे कर खरगोश को एक चूहे का रूप दे दिया। उसे आकर्षक दिखाने के लिए उन्होंने चूहे के हाथों में ग्लव्स, पैरों में जूते और एक ड्रेस पहना दी, और साथ ही उन्होंने इसे नाम दिया मॉर्टिमर। क्योंकि यह नाम वॉल्ट डिज्नी की पत्नी को नहीं भाया, इसीलिए उन्होंने इसे नया नाम दिया, और यह नाम था मिकी। मिकी को तैयार करने के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि क्या मिकी ऑसवाल्ड को टक्कर दे पाएगा। इस जवाब की खोज में डिज्नी ने आखिरकार साल 1928 में मिकी की पहली शॉर्ट मूवी बनाई, जिसका नाम प्लेन क्रेजी रखा गया। इस फिल्म को देखने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया डिज्नी के अनुमान से ज़्यादा अच्छी रही। लोगों को यह फिल्म बहुत पसंद आई। मिकी की पहली सफलता के बाद डिज्नी ने स्टीमबोट विली नाम से दूसरी फिल्म बनाई। इस फिल्म में सिंक्रोनाइज संगीत को डाला गया था। यह प्रयोग सफल रहा, जिसके चलते साल के अंत तक मिकी पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। मिकी की बढ़ती लोकप्रियता और लोगों का उसकी ओर बढ़ता झुकाव देखकर 1929 में पहली बार फिल्म में मिकी को आवाज दी गई। इस फिल्म का नाम था द कार्निवल किड। इस फिल्म में मिकी ने सिर्फ 2 लफ्ज कहे थे, और ये लफ्ज थे हॉट डॉग्स, जो कि वॉल्ट डिज्नी की आवाज में थे। और इस तरह कार्टून इंडस्ट्री में मिकी पहला ऐसा कार्टून कैरेक्टर था जो बोल सकता था। अपनी सफलता के साथ मिकी माउस ने डिज्नी को मशहूर कर दिया। इसकी बदौलत उनका व्यापार जोरों शोरों से आगे बढ़ने लगा, यहाँ तक कि डिज्नी ने मिकी माउस क्लब व फैन क्लब फॉर चिल्ड्रन के नाम से 2 बड़ी कंपनियां भी खोल डाली। साथ ही एक के बाद एक और कैरेक्टर बनाए, जो कि मिकी के दोस्त के रूप में पर्दे पर दिखे। इन्हीं में से एक थी मिनी, जो कि मिकी की गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद मिकी के दोस्तों की लिस्ट में प्लूटो, गूफी और डोनाल्ड डक भी शामिल हो गए, जो कि बाद के दिनों में काफ़ी लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर बने। इन सब की लोकप्रियता के चलते डिज्नी को 1932 में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा मिकी माउस को बनाने के लिए एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वॉल्ट डिज्नी ने मिकी को कलर कार्टून बनाने के लिए 1935 में एक नए एनिमेटर को अपनी कंपनी में शामिल किया, जिनका नाम था फ्रेड मूर। फ्रेड ने फैंटेशियाज सॉर्सरर्स अप्रेंटिस के लिए मिकी में कुछ बदलाव किए। इन बदलावों में उसकी नाक को छोटा किया गया और उसके पेट को एक गेंद के आकार जितना मोटा बनाया गया, और साथ ही उसे पीले कलर के जूते और सफ़ेद ग्लव्स पहनाए गए, जिससे मिकी पहले से भी ज़्यादा प्यारा लगने लगा।
ये कलरफुल मिकी क्रिटिक्स को इस कदर भाया कि वो आज भी मिकी के इस लुक को एक मास्टरपीस मानते हैं। इसी कड़ी में 1950 के आसपास अमेरिका में मिकी माउस क्लब की शुरुआत हुई तो बच्चों में उसका जादू सिर चढ़कर बोला। सिलसिला आगे बढ़ा तो जल्द ही डिज्नी थीम पार्क की शुरुआत भी की गई। अखबारों में मिकी माउस की कॉमिक्स आनी शुरू हो गई। साथ ही द मिकी माउस क्लब भी एक मशहूर टीवी शो बन गया जिसने जस्टिन टिम्बरलेक, ब्रिटनी स्पीयर्स और एनेट फुनिचेलो जैसे कलाकारों को भी आगे आने का मौका दिया। इसी दौर में डिज्नी फीचर्स फिल्म ने बॉम्बी और स्लीपिंग ब्यूटी जैसी कुछ मूवीज भी बनाई जिसने डिज्नी कंपनी के अस्तित्व की नींव को ही हिलाकर रख दिया था। यहाँ तक कि इस दौरान मिकी माउस जिसने डिज्नी का निर्माण किया था वो लोगों के बीच से इस तरह गायब हो गया जैसे कि वो था ही नहीं। कड़ी मेहनत के बाद तकरीबन 30 साल बाद वो कहीं दोबारा अपनी ज़मीन बना पाया। 1953 में आए मिकी के आखिरी कार्टून द सिंपल थिंग्स के बाद मिकी का नया कार्टून अगले 30 साल बाद यानी 1983 में आया। डिज्नी ने इसे क्रिसमस के समय पर मिकीज क्रिसमस कैरल के नाम से बनाया। इस सीरीज के बाद मिकी एक बार फिर से लोगों के बीच लौट आया। मिकी की 50वीं सालगिरह पर डिज्नी ने एक शॉर्ट मूवी बनाई। साथ ही कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड में काफ़ी बड़े पैमाने पर मिकी का जन्मदिन मनाया गया। इसमें मिकी के शो और आतिशबाजियां शामिल थीं। ये डिज्नीलैंड में अब तक का सबसे बड़ा समारोह था। दोस्तों, ये थी मिकी के जन्म से लेकर हम सबके दिलों में घर कर लेने तक की सफ़र की कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।